यूपी में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का खुलासा होने के बाद अब भगोड़े कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक और उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में विदेशी फंडिंग के अहम सुराग उसे मिले हैं, जिसमें UAE, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका, UK और अन्य इस्लामिक देशों से धनराशि आने की बात सामने आ गई है। जांच में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी और PFI जैसे प्रतिबंधित संगठनों की भूमिका भी सामने आ चुकी है। जांच एजेंसियों के अनुसार बलरामपुर जिले में छांगुर बाबा और जमालुद्दीन के नेतृत्व में एक संगठन गिरोह अवैध धर्मांतरण का जाल चला रहा था। छांगुर बाबा को उत्तर प्रदेश की पुलिस की ATS ने हाल ही में गिरफ्तार किया था। जांच में ये पता चला कि इस नेटवर्क का मकसद भारत नेपाल सीमा के जिलों खासकर बलरामपुर को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराना था। इस रैकेट में महिलाओं और नाबालिगों को विशेष रूप से टारगेट किया गया, जिन्हें बहला फुसलाकर या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस अवैध धर्मांतरण रैकेट को विदेशों से भारी फंडिंग हासिल है, जिसमें जाकिर नाइक और उसकी संस्था IRF की भूमिका संदिग्ध है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि UAE, तुर्की, कनाडा, अमेरिका, UK और अन्य इस्लामिक देशों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की फंडिंग का मनी ट्रेल सामने आ चुका है। ईडी ने छांगुर बाबा के 5 विदेशी बैंक खातों की पहचान कर ली है, जो UAE में है, और इन खातों में संदिग्ध लेन देन की जांच की जा रही है। इसके अलावा आयकर विभाग ने फरवरी 2025 में अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में अवैध धर्मांतरण, मस्जिदों, मदरसों और मज़ारों के निर्माण के लिए विदेशी फंडिंग की आशंका जाहिर की थी, जिसे गृह मंत्रालय को भेज दिया गया था। जाकिर नाइक, जो 2016 में भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोपों के बाद मलेशिया फरार हो गया था, लंबे समय से अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथी गतिविधियों में शामिल है। उनकी संस्था IRF और पेस टीवी पर भारत, बांग्लादेश, कनाडा, श्रीलंका और UK में प्रतिबंध लागू हुआ है। ईडी की जांच में यह भी बातें सामने आ चुकी है कि नाइक ने अपनी संस्था के जरिए 2003 से 2017 के बीच UAE, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और ओमान जैसे देशों से 64 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध फंडिंग प्राप्त की थी, जिसका उपयोग भारत में संपत्तियां खरीदने और कट्टरपंथी सामग्री प्रसारित करने में किया गया। जांच में प्रतिबंधित संगठन सिमी और PFI की भूमिका भी सामने आई है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि छांगुर बाबा का नेटवर्क इन संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। PFI के कुछ नेताओं जो पहले सिमी से जुड़े हुए थे, उन्होंने मध्य पूर्व के देशों में फंडिंग जुटाने और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईडी ने PFI के नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में केरल और UAE में रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायों के जरिए धन शोधन के सबूत भी पाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई आयकर विभाग की रिपोर्ट में भारत नेपाल सीमा के जिलों में अवैध धर्मांतरण और कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां अब इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की दिशा में काम कर रही हैं। बलरामपुर में छांगुर बाबा के ठिकानों पर ईडी ने हाल ही में 14 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें मुंबई के बांद्रा और माही में भी कार्रवाई की गई। जांच में 2 करोड़ रुपए के एक संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ, जो छांगुर के सहयोगी शहजाद शेख के खाते में ट्रांसफर किया गया था।